ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मित्रों, एक ऐसी कहानी, एक ऐसे शिवभक्त कबूतरों की कहानी जिन्होंने अपने जिद पर आकर भगवान भोलेनाथ से एक बूढ़ी माँ जो अचेत अवस्था में पड़ी थी, जो अपना जान छोड़ चुकी थी, उनको कैसे जीवित करा लिया। आज की कहानी आप सुनेंगे मित्रों तो आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, उनकी आराधना में, उनके आशीर्वाद में कितनी बड़ी शक्ति है, जिसे कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते और कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाते। तो मित्रों, आइए बिना किसी देरी किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। गुजरात में एक ऐसे मंदिर है जो चिड़िया वाली देवी माँ के नाम से प्रसिद्ध है, चिड़िया वाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है। दो कबूतर जो शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे, हमेशा जब भी देखिए वो शिव मंदिर के आसपास मंडराते रहते, वहीं पे बैठ के मंदिर के ऊपर गुटरगू करते रहते, घूमते रहते, टहलते रहते। मित्रों, उनके अंदर भक्ति का एक ऐसा आलम था कि वो भूखे प्यासे रह जाते, लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति जरूर करते थे। कुछ समय बाद जब वो भूखे प्यासे रहते थे, दाना चुगने के लिए इधर उधर टहलते, घूमते उड़ते रहते, तो कई बार ऐसा होता था कि उन्हें बहुत दूर तक दाने चुगने के लिए जाना पड़ता था, फिर उधर से वो वापस आते थे। इस तरह से उन्हें बहुत कम टाइम मिलने लगा दाना को चुगने में और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने में। इसलिए वह कोशिश करते कि जल्दी से जल्दी जहाँ भी उन्हें दाना मिल जाए अपना पेट भर लें, और पेट भरने के बाद पुनः वो उस मंदिर में पहुँच जाएं, मंदिर के ऊपर बैठ जाएं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मित्रों, ऐसा कर करके उनका दिनचर्या चल रहा था। तभी एक दिन जब वो दाना चुगने के लिए निकले तो पास ही में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास गए तो वहाँ एक बूढ़ी माँ कुछ दाने ऐसे बिखेर कर छोड़ी थी। वहाँ कोई चिड़िया नहीं थी, कोई पंछी नहीं थे। ये दोनों कबूतर वहाँ पहुँचे और दाना को चुग लिया। जल्दी जल्दी दाना चुगने के बाद से, चूँकि इन्हें पास ही में था मंदिर के, इसलिए इन्हें ज़्यादा समय मिल गया और भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना करने का। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव में ये लोग ऐसे डूबते थे जैसे इनके पता ही नहीं रहता था कि दिन कब हुई, रात कब हुई, सुबह कब हुई, शाम कब हुई। ऐसा करके अब ये दोनों कबूतर रोज वो बूढ़ी माँ के झोपड़ी के पास पहुंच जाते और वहां से दाना चुगकर तत्काल मंदिर पहुंच जाते और मंदिर में भी फिर लोगों की भक्ति भाव करते हुए देखते, वहीं घूमते रहते, टहलते रहते, अपना भक्ति भाव भी करते रहते थे। इस तरह से मित्रों धीरे धीरे यह चलता रहा। ये दोनों कबूतर बहुत ही भूखे प्यासे थे, इसलिए ये भागते हुए उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तरफ पहुंच गए, लेकिन झोपड़ी के आसपास उन्हें एक भी दाना नजर नहीं आया। ये सोचने लगे कि आखिर आज क्या हुआ, वो बूढ़ी माँ आज हम लोग दाना क्यों नहीं डाली? क्या बूढ़ी माँ हम लोगों से नाराज हो गई? क्या हमने कोई नुकसान कर दिया क्या? इस तरह से इन लोगों के मन में तमाम तरह के ख्याल आते रहे। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद जब इनसे नहीं रहा गया, इनका भूख बढ़ता गया, फिर यह इधर उधर घूमने टहलने लगे और जाकर दाना चुगने लगे। दाना चुगने के बाद से ये पुनः उस मंदिर में वापस आए और भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने लगे। इस तरह से एक दिन बीता, फिर अगले दिन वो पुनः उस दादी माँ की, बूढ़ी माँ की झोपड़ी के पास पहुंचे, लेकिन आज भी उन्हें दाना एक भी नसीब नहीं हुआ। फिर इनके मन में एक संशय होने लगा, क्या बूढ़ी माँ इस झोपड़ी को छोड़कर चली गई हैं क्या? क्या वो यहाँ नहीं रहती हैं? क्यों हमें दाना नहीं डाल रही हैं? ये कबूतर आपस में बातें करते हुए फिर उड़ते गए और दूसरी जगह जाकर दाना चुनकर फिर मंदिर में पहुंच गए। ऐसे करते करते इनके एक हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो दादी माँ भी नजर नहीं आई, न दाने का एक टुकड़ा नजर आया। अब एक दिन ये दोनों कबूतर आपस में राय करके उस बूढ़ी माँ के झोपड़ी के अंदर घुस कर देखे तो बूढ़ी माँ अचेत अवस्था में उस झोपड़ी में पड़ी हुई थी। ये दोनों कबूतर ये देखकर बड़े हैरान हो गए, आखिर बूढ़ी माँ को हो क्या गया, या अचेत अवस्था में पड़ी हैं। वे पास जाकर देखे तो उन्हें पता चला कि बूढ़ी माँ तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। ये दोनों कबूतर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। अब ये दोनों कबूतर सोचे कि जो बूढ़ी माँ हम लोगों को इतने
दाने डाल देती थी। हम लोग दाने चुनने के बाद से मंदिर में पर्याप्त समय दे देते थे, भगवान की भक्ति कर लेते थे, भाव कर लेते थे। आखिर यह जब बूढ़ी माँ ही नहीं रही तो हम लोग भक्ति भाव कैसे करेंगे? हम लोग का तो पूरा समय दाना इकट्ठा करने में, दाना चुनने में ही चला जाएगा। ये दोनों कबूतर यह निश्चय कर लिए कि अब हम लोगों को मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के आगे गुहार लगानी है और उन्हीं से प्रार्थना करना है। इस तरह से ये दोनों कबूतर मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर और भूखे प्यासे प्रभु की भक्ति आराधना करने लगे। धीरे धीरे करते करते एक दिन पूरा बीत गया, लेकिन ये दोनों कबूतर भगवान की भक्ति में विश्वास करके बैठे थे कि भगवान भोलेनाथ हमें दर्शन देंगे, हमारी बातें सुनेंगे। फिर धीरे धीरे करते करते दूसरा दिन भी बीत गया। दूसरे दिन भी भगवान उनकी बातें नहीं सुन पाए। अब ये दोनों कबूतर यह निश्चय कर लिए थे कि जब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, जब तक भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक हम लोग दाने का एक टुकड़ा नहीं खाएंगे। इधर भगवान भोलेनाथ इन दोनों कबूतरों को देख रहे थे। उनकी इच्छा शक्ति के आगे भगवान को झुकना पड़ा और इन दोनों कबूतरों की भक्ति भाव को देखकर भगवान उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। बोले, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? आखिर तुम लोग हमारे मंदिर के सामने जान देने पे क्यों तुले हुए हो? क्या 2 दिन बीत गए, तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आखिर ऐसे क्या हो गया है? दोनों कबूतर भगवान भोलेनाथ को बूढ़ी माँ के बारे में बताए और उनकी कहानी सुनाए। वो दोनों कबूतर भगवान को लेकर बूढ़ी माँ के उस झोपड़ी के पास ले गए, जहाँ वो अचेत अवस्था में झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। भगवान भोलेनाथ भी देखा कि इसमें तो जान ही नहीं है। फिर बताए कि देखो, बूढ़ी माँ का समय आ गया था, इसलिए उन्हें धरती छोड़कर जाना पड़ा। अब तुम लोग कुछ भोजन कर लो, कुछ खा लो। तुम लोग आखिर क्यों इस बात पे अड़े हुए हो? वो दोनों कबूतर एक सुर में बोल उठे कि हे भगवान, यही बूढ़ी दादी माँ थी जो हम लोगों को दाने डाल देती थी, और इनके दाने डाल देने के बाद से हम लोग जल्दी से दाना खाकर और मंदिर में पहुंच जाते थे और आपकी भक्ति भाव करते थे। आपकी पूजा अर्चना में हम लोग साथ रहते थे, आराधना करते थे। लेकिन जब बूढ़ी दादी माँ है ही नहीं तो हम लोगों को भला दाना कौन डालेगा? हम लोग तो दिन भर दाना चुगने में ही इधर उधर समय व्यस्त कर देते हैं। इसलिए हे बाबा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इस बूढ़ी माँ को जिंदा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, ये कैसे हो सकता है? जो मर गया है वह जिंदा कैसे हो पाएगा? दोनों कबूतर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाबा, आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप ही इस सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता हैं। आखिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? यदि ये बूढ़ी माँ इस धरती में नहीं रहेंगी तो हम दोनों भी इस मंदिर के सामने ही अपना जान त्याग देंगे और हम लोग भी इस धरती पर नहीं रहेंगे। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि इस दोनों पंछियों की जो इच्छा है बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और इनका भक्ति भाव भी वैसे ही है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो जितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद कर लिया और उनकी आराधना कर लिया, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पंछी, आप लोग मान जाओ और जिद पे ना अड़ो, कुछ खाना खा लो। ये दोनों फिर अड़े रहे अपनी जिद पर, बोले जब तक बूढ़ी माँ हमें वापस नहीं मिलती, बूढ़ी माँ जीवित नहीं होती, तब तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और बूढ़ी माँ झटपट उठकर बैठ गई। अब भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखकर वह भगवान भोलेनाथ के पैरों पर गिर पड़ी। बोली, हे भगवान, मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन मिल गए और वो भी मेरी झोपड़ी में ही। भगवान भोलेनाथ बोले, हे बूढ़ी माँ, यह दर्शन इन दोनों कबूतरों की वजह से आपको मिले हैं। आप धनी हैं, आप धन्य हैं कि आपने इन दोनों कबूतरों को, जो शिवभक्त कबूतर हैं, इनको आपने दाना खिलाया और इन्हीं के आशीर्वाद और जिद की वजह से आज इनके सामने आना पड़ा और आपको दर्शन देना पड़ा। आप इनको धन्यवाद दीजिए। बूढ़ी माँ ने देखा तो ये वही कबूतर थे जो रोज उनकी झोपड़ी के पास आ जाते थे और वहां से दाना चुनकर और ये मंदिर की तरफ लौट जाते थे।
बूढ़ी माँ ने उन दोनों कबूतरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया और भगवान भोलेनाथ को पुनः प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ इतने में अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से मित्रों, वे दोनों कबूतरों ने उस बूढ़ी माँ को वापस धरती पर ला दिया था। अब तो वह रोज बूढ़ी माँ जो भी बेजुबान पंछी थे सबके लिए दाना डालती रहती। वे कबूतर आते थे, अपना दाना खाते थे और फिर मंदिर में पहुंच जाते, वहीं चहचहाते रहते थे। अब धीरे धीरे सारी चिड़ियाएं उस बूढ़ी माँ के मंदिर के पास वाली झोपड़ी पर पहुंचने लगे और वहां से दाना चुनकर मंदिर के पास पहुंच जाते थे। इसलिए मित्रों, जो भी बेजुबान पंछी है, बेजुबान जानवर हैं, यदि आप उन्हें कुछ दाना दे देते हैं, कुछ खाने पीने को दे देते हैं, तो ये भगवान की भक्ति में ही आता है और भगवान इससे काफ़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को एक बार फिर से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों।